नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि नीतीश को हराने वाले लालू यादव के बेहद करीबी पूर्व सांसद ने छोड़ा पार्टी का साथ। लालू यादव को कहा अलविदा दोस्त। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, जिनकी बात कर रही हैं उनका नाम है विजय कृष्ण। उन्होंने 2004 में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव हराया था जी। और इसके बाद वे उनके नाम की सनसनी मच गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार शुरू से ही बेहद लोकप्रिय नेताओं में से रहे हैं और नीतीश कुमार को हराकर 2004 में सांसद बने थे विजय कृष्ण बाढ़ से जी। और विजय कृष्ण ने आज अभी राष्ट्रीय जनता दल से की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है जी। और कहा जा रहा था कि यह जो चुनाव हुआ है 2025 में जी। इस चुनाव में उन्हें नजरअंदाज किया गया था। अच्छा। और इससे वे बेहद नाराज थे और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जी। वे लालू प्रसाद विजय कृष्ण का नाम बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। बिल्कुल। वे लालू सरकार में भी मंत्री रहे, राबड़ी सरकार में भी मंत्री रहे और नीतीश कुमार को 2004 में बाढ़ से लोकसभा चुनाव भी हराने वाले रहे जी। विजय कृष्ण का इस्तीफा देना पार्टी से ऐसे समय में जब राजद संकट के दौर से गुजर रहा है एक बड़ा झटका है। बिल्कुल। शिवानंद तिवारी पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं और तेजस्वी यादव के जयचंदों और मैनेजर के जाल में फंसे होने की बात कह चुके हैं और वे शिवानंद तिवारी ने कह दिया है कि जिस रास्ते पर तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं इस रास्ते पर पार्टी डूब जाएगी। अच्छा। अब विजय कृष्ण का इस्तीफा यह बताता है कि लालू के जमाने के जो नेता हैं उनके लिए शायद अब राजद में जगह नहीं बच गई। राजद में हार के इस बड़ी पराजय के बाद लगातार 10 दिनों तक समीक्षा हुई, प्रमंडलवार हर कमिश्नरी की समीक्षा हुई, जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई, पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग हुई और सबने कहा कि भीतरघातियों की वजह से हारे हैं। अच्छा। पार्टी में रहते हुए पार्टी को डैमेज करने वाले लोगों की वजह से हारे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा आरोप तो लगा है किस पर? सबसे ज्यादा आरोप लगा है संजय यादव पर। बिल्कुल। सबसे ज्यादा आरोप लगा है संजय यादव पर, लेकिन क्या संजय यादव पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी। संजय यादव तो उतने ही मजबूत दिख रहे हैं पार्टी में जितने मजबूत वो चुनाव से पहले थे जी। संजय यादव पर सबने आरोप लगाया। संजय यादव पर परिहार से चुनाव लड़ी रितु जायसवाल ने, निर्दलीय चुनाव लड़कर सबसे ज्यादा बिहार में वोट लाने वाली रितु जायसवाल ने आरोप लगाया। बिल्कुल। दूसरे नेताओं ने आरोप लगाया, लेकिन संजय यादव का तो कद कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब ये ऐसा लग रहा है प्रियंका कि लालू प्रसाद यादव का जो राजद था वो अब खत्म हो जाएगा। अब जो राजद रह जाएगा ये तेजस्वी यादव का राजद रह जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव के नियम कानून और तेजस्वी यादव का जो मैनेजरों के जरिए कॉर्पोरेट तरीके से पार्टी चलाने का जो स्टाइल है वो रह जाएगा। लालू प्रसाद यादव से कोई प्रखंड अध्यक्ष भी जाकर कभी भी मिल सकता था। ठंड के महीने में वे राबड़ी आवास में अलाव जला करके बाहर अपने दो मित्रों के साथ बैठकर आग तापते हुए मिल जाते थे 9-10 बजे रात में। कोई जाए लालू प्रसाद यादव से राजद का प्रखंड अध्यक्ष जाके मिल लेता था। तेजस्वी यादव से राजद के बड़े बड़े नेता मिलने के लिए तरस रहे हैं, नहीं मुलाकात हो रही है। जब तक संजय यादव एंड कंपनी और जो दूसरे मैनेजर हैं वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं तब तक बड़े नेताओं की भी मुलाकात नहीं हो रही, विधायक की मुलाकात नहीं हो रही, प्रखंड अध्यक्ष के मिलने का तो जमाना ही चला गया। ऐसे में विजय कृष्ण सरीखे नेता, अब्दुल बारी सरीखे नेता, दूसरे जो सीनियर नेता हैं वो सारे नेता जो राजद में थे, इसके बावजूद कहीं न कहीं ये कसमसाहट तो दिख ही रही है कि शायद अब वो वाला राजद नहीं रहा। अब देखिए विजय कृष्ण ने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा है कि वे अब सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले रहे हैं। सक्रिय राजनीति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विजय कृष्ण की उम्र भी हो चुकी है, वे 74 साल के हैं, 74 ईयर्स के हैं
और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मित्रों में से एक। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैंने दलगत और सक्रिय राजनीति से अलग होने का फैसला लिया है। राजद की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं, इसको स्वीकार किया जाए। उन्होंने, उनके बारे में कहा जाता है कि वे जो चुनाव हुआ 2025 का, इसमें नजरअंदाज किए जाने से नाराज थे। वे कुछ समय जनता दल यूनाइटेड में भी रहे। बाद में एक मर्डर के केस में वे आरोपी हो गए और 2013 में कोर्ट ने विजय कृष्ण समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि वे जेल चले गए, लेकिन हालांकि जेल जाने के बाद 2022 में वे बरी हो गए और 10 वर्षों बाद जेल से बाहर आए। उसके बाद वे राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए फिर से। अगर उनका सियासी सफर देखेंगे तो 1977 में जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव बने बिहार में। उसके बाद जनता दल के उम्मीदवार के रूप में 90 और 95 में 2 बार बाढ़ सीट से विधायक चुने गए। लालू सरकार में भी मंत्री रहे, राबड़ी सरकार में भी मंत्री रहे। 1990 में नीतीश कुमार ने इन्हें पराजित किया। 2004 में राजद ने उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ बाढ़ से उम्मीदवार बनाया और विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को पराजित कर दिया और पूरे देश भर में उनकी चर्चा हुई। पूरे देश भर में लोगों ने उनको जाना कि कौन है विजय कृष्ण जिसने नीतीश कुमार को चुनाव हरा दिया। तो विजय कृष्ण का राजद से इस्तीफा देना और चुनावी राजनीति से खुद को अलग करना राजद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए एक व्यक्तिगत क्षति हो सकती है, क्योंकि उनकी छवि बिहार के एक बड़े राजपूत नेता की तो थी जी। तो ऐसे में अब देखिए लालू प्रसाद यादव उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं या उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से आरजेडी के पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा सौंप दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव उनको मनाने की कोशिश करते हैं या नहीं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।